देखिए ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, किरचॉफ का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो क्या है, E1 एंड E2 आर द टू बैटरीज नेमिंग हैविंग EMFs ऑफ 3 वोल्ट एंड 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी योर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 1 ओम रेस्पेक्टिवली। तो 1 ओम देखिए एक बैटरी ये है 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड 1 ओम इस वाली E1 का है 1 ओम, और दोनों पर E1 ही लिखा हुआ है इसमें, एक E1 E2 होगी। ओके, तो पहले एक E1 होगी एक E2 होगी। तो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कैलकुलेट द करंट I1 I2। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में I1 I2 ही फाइंड आउट करने को आता है इस क्वेश्चन में। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले समझते हैं क्या करना हमें इसमें। तो इसमें हमारे किरचॉफ के 2 रूल होते हैं, क्या दोगा आपको, KCL एंड KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो पहले इसमें हम किरचॉफ्स करंट लॉ देखते हैं। देखिए I1 करंट इधर से एंटर कर रहा है, ये हमारे 2 लूप हैं, तो इन दोनों लूप में हम अलग 2 इक्वेशंस बनाएंगे I1 एंड I2 में, और फिर हम I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। ओके, तो दिस इज़ योर I1 एंड दिस इज़ योर I2। तो जब ये आगे जाकर जंक्शन, ये इसका जंक्शन जहाँ पर जाके मिलेंगे, तो यहाँ पर मिलकर क्या बन जाएंगे, I1 प्लस I2। ओके, तो यहाँ पर भी I1 प्लस I2 रहेंगे, बट यहाँ इस पॉइंट पर जाकर फिर ये डिवाइड हो जाएंगे, I2 करंट इधर चला जाएगा और I1 करंट इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल होता है कि बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट एंटर करेगा। तो इधर से जो I1 करंट इसके अंदर जाएगा, I1 करंट, और इधर से I2 करंट। तो ये तो हो गया हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ से हमारी इक्वेशंस बनेंगी 2। तो उसमें हम, यह हमारी मर्जी होती है, ये एक हमारा लूप ये है, एक लूप हमारा ये है। तो इसमें हम या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो और वो भी इसका मैं बताऊंगा नहीं मैं कि इक्वेशन कैसे बनेगी। सपोज करो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, वो सॉरी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये हमारी कैसे हो गया, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इस टाइप से मूव कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जरा पहले हम लूप लिख लेते हैं कौन सी लूप में हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम लूप में लगा रहे हैं A B E और F। इस लूप के अंदर मूव कर रहे हैं, ये वाली लूप के अंदर, वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो ज़रा चलते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ जो पहले एक पहले एक रेजिस्टेंस ले लीजिए, जैसे 8 ओम वाले रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, तो करंट इधर से एंटर करेगा, इधर से लीव करेगा इसमें से। ओके, तो जिधर से करंट एंटर करेगा दैट विल बी योर हायर पोटेंशियल, वो सिर्फ हमारा हायर पोटेंशियल हो जाएगा। जहाँ से करंट लीव करेगा दैट विल बी योर लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से जब भी करंट लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है तो नेगेटिव साइन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, कितना करंट जा रहा है, देखिए यहाँ से I1 आ रहा था, यहाँ से I2 आ रहा था, यहाँ मिलकर कितना हो गया है वो I1 प्लस I2। तो इसका मतलब यहाँ से जो करंट एंटर कर रहा है वो I1 प्लस I2 एंटर कर रहा है, और इसमें इंटू किससे हो जाएगी, 8 ओम के रेजिस्टेंस। तो क्योंकि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो I1 प्लस I2 इंटू 8। अब देखिए करंट यहाँ आ गया, ऐसे गया, यहाँ से करंट अब इधर की तरफ जो जाएगा वो I1 जाएगा, और यहाँ से जो इसमें इस वाले रेजिस्टेंस 4 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर करंट एंटर करेगा वो भी तुम्हारा I1 ही होगा, I1 I2 नहीं होगा। 4 ओम वाले के अंदर जो एंटर करेगा वो I1 होगा। तो यहाँ से I1 एंटर करेगा 4 ओम में ऐसे, और इस 2 ओम को भी इसके साथ ही ले लो क्योंकि इसी के साथ सीरीज़ में है, तो इसका हम थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं 4 ओम, और ये 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों को आपस में मिला लो, कितना हो गया 6 ओम। चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो माइनस I1 करंट पास हो रहा है किस में से, और ये हायर टू लोअर वाले ही केस है इसलिए माइनस लगाया। देखो इधर से एंटर कर रहा है हायर, और ये वाला सिरा हो गया लोअर, तो नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो I1 इंटू 6। ओके, अब आ जाओ जरा बैटरी पर। ये EMF कितना दे रखा था इस क्वेश्चन में, 3 वोल्ट। बैटरी में हायर लोअर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें जो लोअर पोटेंशियल होगा ये लोअर हो गया, देख के ही पता चल जाता है बैटरी में कि छोटा जो है ये नीचे की तरफ जो है वो लोअर पोटेंशियल है, ऊपर की तरफ हायर पोटेंशियल है। बैटरी के अंदर जो करंट जा रहा है वो लोअर से हायर जा रहा है, तो इसलिए उसका पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखें इस चीज़ का, चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें चाहे क्लॉकवाइज करें, इट डजेंट मैटर। तो कितना, +3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, I1 इंटू 6 था यहाँ पर, कितना I1 इंटू 6। तो देखिए -8 I1 -8 I2 -6 I1
प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 8i1 और माइनस 6i1 मिलकर कितना हो गया, माइनस का 14i1 माइनस 8i2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस वाले या तो उधर ले जाओ, तो इक्वेशन बन जाएगी 14i1 प्लस 8i2 इज इक्वल्स टू 3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अब हम सेकेंड लूप में लगाएंगे, देन विल गेट सेकेंड इक्वेशन इन i1 एंड i2, देन विल सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये पहली इक्वेशन याद रखना, 14i1 प्लस 8i2 इज इक्वल्स टू 3। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, सेकेंड लूप में आते हैं। देखिए, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही ले लेते हैं। तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज लूप ले लिया। तो देखिए, अब इसमें करंट किधर से किधर जा रहा है, एक तरफ से शुरू कर लेते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस से या बैटरी से, जहाँ से चाहे शुरू कर सकते हैं आप। तो देखिए, अगर मैं इस 8 ओम वाले रेजिस्टेंस में देखूँ तो करंट क्या है, ऊपर से आ रहा है। ये क्लॉकवाइज लिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो इधर से आ रहा है, i1 प्लस i2 मिलके ऊपर से। कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है i1 प्लस i2, i1 प्लस i2। और लूप की डायरेक्शन क्या है, लूप की डायरेक्शन है ये। ओके, तो लूप की डायरेक्शन क्या है, देखो करंट ऊपर से आ रहा है तो इसका मतलब वो हायर हो गया ऊपर वाला एंड, और नीचे वाला एंड लोअर एंड हो गया। तो जो हमारी लूप की डायरेक्शन है वो लोअर से हायर की तरफ है, इसलिए पॉजिटिव रहेगी। तो इसमें आ जाएगा i1 प्लस i2 इंटू 8। रेजिस्टेंस वाला जब एक पॉजिटिव आ जाता है ना, तो दूसरा वाला भी अपने आप ही पॉजिटिव आता है। अब ये लूप की डायरेक्शन हमारी ऐसे घूमेगी, तो ये बैटरी में अगर देखा जाए तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जो डायरेक्शन आएगी लूप की, तो वो हायर से लोअर होगी। तो -4, ओके, क्योंकि 4 वोल्ट की बैटरी है, -4, इसलिए 4 वोल्ट की बैटरी से -4 हो जाएगा। i1 प्लस i2 इंटू क्या था, 8 प्लस 10 नहीं, बैटरी में आएगा -4। और ये रेजिस्टेंस वही चीज़ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये 7 ओम का रेजिस्टेंस, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो। करंट की डायरेक्शन क्या, आप देखिए इस वाले दोनों रेजिस्टेंस में, एक रेजिस्टेंस में देख लो, दूसरे में भी वही होगी। अब करंट हमारा इधर से जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है करंट, तो इधर हायर हो गया, ये लोअर हो गया। तो और जो लूप की डायरेक्शन है वो लोअर से हायर की तरफ है, तो पॉजिटिव रहेगा। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को आपस में ऐड कर लो, 7 + 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 8। और इसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, इधर से जो करंट जाएगा ये आपका i2 होगा। तो ये रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस में से 7 ओम और 1 ओम में से i2 करंट पास होगा। तो 8 इंटू i2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा 8i1 प्लस 8i2 प्लस 8i2 इधर ही लिख लो और 4 उधर ले जाओ सामने की साइड में। ओके, तो ये 8i1 प्लस 16i2 इज इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर दो, चाहे 2i1 प्लस 8i2 इज इक्वल्स टू 1। 4 से डिवाइड किया ना, 4 ज़ा 16, 2i1 प्लस 4i2 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को, जो मैंने पिछली इक्वेशन थी उसे और दोनों को आपस में ऊपर नीचे लिख कर सॉल्व कर लेना, i1 i2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके।